हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वर्ष 2016 का एनडीए का क्वेश्चन पेपर जो अप्रैल महीने में हुआ था। इसको बेसिकली कहा जाता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसके अलावा बताना चाहूँगा, इस चैनल पे आपको जितने भी मैंने एनडीए के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस डाले हैं वो न केवल एनडीए के लिए बल्कि सभी तरह के एग्ज़ाम जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, डीएसएसबी एग्ज़ाम्स, सुपर टेट, टेट, यूपी टेट, रीट, एसबीआई बैंक, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एआरओ, क्लर्क ग्रेड, इन सब में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो भी इसमें सॉल्यूशंस है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में आते रहते हैं। तो आज हम इसके जो है 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम दूसरी वीडियो बनाएंगे और 20 से 40 और फिर 40 से 50 अलग अलग 3 वीडियो में करेंगे, ताकि ये वीडियो जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग रहे, अच्छी रहे, बोरिंग ना हो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे ज्ञान का फ़ायदा उठाएं और कुछ मुझसे लाभ कमाएं, ताकि आपका क्वेश्चन पेपर ईजी हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। When the bus was at full speed, its brakes failed and an accident was। यानी कि बस जब फुल स्पीड पर थी उसके ब्रेक फेल हो गए तो क्या हुआ। जब ब्रेक फेल हो जाएंगे तो क्या होगा ये बताइए। तो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जो एक्सीडेंट था वाज इनविटेबल, अनडिनाइबल, फैटल और माइजरेबल। क्या हो सकता है इसमें? देखिए, एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें जो चीज़ को टाला ना जा सके, यानी जब बस के स्पीड तेज थी उसके ब्रेक फेल हो गए तब क्या होगा भाई, एक्सीडेंट को टाला नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से जो इनविटेबल है दैट इज़ द करेक्ट वन। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी देख लिए, अनडिनाइबल, जिसको मना ना किया जा सके, ठीक है ना। और फैटल, फैटल का मतलब होता है जैसे बहुत ही घातक है कोई चीज़। माइजरेबल मीन्स एक दूसरा वर्ड है इसका, इसके से कोई मतलब नहीं, तो इनविटेबल ही इसका आंसर होगा। तो अब चलते हैं दूसरे की तरफ, देखते हैं। To explain his design to his visitors, to explain his design to his visitors, the architect, अब आर्किटेक्ट इज सिंपल प्लान ऑन द ब्लैक बोर्ड। आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना नीचे से, बिल्ट, फाइनलाइज, स्केच्ड और अरेंज। अब देखिए, आर्किटेक्ट क्या करेगा, बिल्ट करेगा। बिल्ट तो आर्किटेक्ट नहीं करते, मैशन या वर्कमैन करते हैं। फाइनलाइज, फाइनलाइज वो नहीं करता, कोई ऑनर करता है। स्केच विल बी द आंसर हो या, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप शब्द के माध्यम से उसके अर्थ के माध्यम से देखोगे तो स्केच विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, दो बोनसाई ए वेल नोन आर्ट फॉर्म ओरिजिनेटेड इन चाइना, इट वाज। अब देखिए, एक जो आर्ट है जो चाइना में, चीन में डेवलप की गई है, ओरिजिनेट हुई है, तो यह इसके लिए बोल रहा है क्या वर्ड किया जाएगा। तो इट वाज अब किसके द्वारा, कल्टिवेटेड, फिनिश, परफेक्टेड। मतलब एक जो आर्ट है, जो कला है, वो उसका जन्म चीन में हुआ, लेकिन उसको कल्टिवेट किया। कल्टिवेट का मतलब भी ओरिजिन ही हो गया। फिनिश का मतलब किसी चीज़ को आप समाप्त करना हो गया। परफेक्ट का मतलब उसी चीज़ को आप पूर्ण रूप प्रदान करना, और एनलार्ज का मतलब है किसी चीज़ को आप बड़ा करना। तो मेरे हिसाब से जो इसमें आगे होगा परफेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परफेक्टेड, यानी कि वो बेसिक ओरिजिन और जो ओरिजिन है उसका चाइना है, लेकिन उसको जो परफेक्शन प्रोवाइड किया गया है वो जापानीज के द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज ग्रेटली एडमायर्ड फॉर हिज। अब वह अपने बहुत अच्छे व्यवहार के लिए प्रशंसनीय है, प्रशंसा की जाती है उसकी अच्छे व्यवहार के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, देखिए अब क्या हो सकता है। देखिए, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डेक्रेपिट, डेकाडेंट, डेकोरेटिव। अब देखिए यहाँ पे जो है वर्ड अलग अलग हैं। तो डेक्रेपिट का मतलब होता है जैसे कोई जीर्ण, दुर्बल, और डेकाडेंट का वही मतलब होता है। डेकोरेटिव का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ डेकोरेशन किया गया उसका, यानी कि सजाया गया है। और डेकोरस का मतलब होता है जैसे अच्छे व्यवहार के लिए। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग होगा वो होगा, आई थिंक, यस, डेकोरस। ही इज ग्रेटली एडमायर्ड फॉर हिज डेकोरस बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 5, वुड यू माइंड टू द प्रिंसिपल हाउ द ट्रबल स्टार्टेड। 5th वाले में देखते हैं। तो वुड यू माइंड, अब किस चीज़ के लिए माइंड, क्या करना है माइंड, मतलब टू द
टू द प्रिंसिपल हाउ द ट्रबल स्टार्टेड, यानी क्या प्रिंसिपल को बताने की कृपा करेंगे कि किस तरीके से जो ट्रबल है, समस्या है, जो परेशानी है वो स्टार्ट हुई, शुरू हुई। तो यहाँ पे देखिए रिमार्क तो होगा नहीं, या तो से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वुड यू माइंड सेइंग टू द प्रिंसिपल, सेइंग भी नहीं होगा, एक्सप्लेनिंग हो सकता है या डिस्क्राइबिंग हो सकता था, क्योंकि हम किसी को से नहीं कर रहे, टॉक नहीं कर रहे, किसी चीज़ को, किसी विवरण के बारे में, किसी परेशानी या दिक्कत या प्रॉब्लम के बारे में हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ आगे भेज रहे हैं। इसका मतलब रहता है एक्सप्लेन होगा या यहाँ पे टॉकिंग होगा, टॉकिंग भी नहीं होगा, या एक्सप्लेन होगा, डिस्क्राइबिंग होगा, टॉकिंग और सेइंग तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। एक चीज़ बता चाहूँगा बच्चों आपको मैं, सेइंग जो होता है कहना होता है, टेल जो टॉकिंग होता है बात करना होता है, टेलिंग होता है बताना, और एक्सप्लेनिंग होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना, समझाना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों। वैक्सीनेशन विल मेक पीपल इम्यून सर्टेन डिसीज फॉर ए गिवन पीरियड। अब वैक्सीनेशन क्या करेगा लोगों के, विल मेक पीपल इम्यून क्या हो गया, मतलब उसके इम्यून को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, तो सर्टेन डिसीज फॉर ए गिवन पीरियड। तो यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है, फॉर, विद, टू, अगेंस्ट, 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो वैक्सीनेशन विल मेक पीपल इम्यून, इम्यून अगेंस्ट तो होगा नहीं, अगेंस्ट भी हो सकता है यहाँ पे 6 में। दूसरा देखते हैं इम्यून टू सर्टेन डिसीज, इम्यून विद सर्टेन डिसीज, और इम्यून फॉर, तो यहाँ पे जो आंसर होगा 6 का इम्यून टू सर्टेन डिसीज होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द टू बॉयज लुक्ड सो अलाइक दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू बिटवीन दैम। अब दो लड़के जो हैं वो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, दिखे थे, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, और यह बिल्कुल ही असंभव था। तो 7th वाले में देखेंगे तो क्या संभव था, डिस्क्रिमिनेट करना। तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है जैसे भेदभाव करना, तो भेदभाव तो नहीं करेंगे, भेदभाव नेगेटिव वर्ड हो गया। डिसर्न करना, क्या पहचानने में, हाँ पहचानना हो सकता है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे और कोई पॉजिटिव वर्ड है, मतलब ये पूछ रहा है ना कि इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसर्न बिटवीन देम, उन दोनों में पहचानना संभव था। तो पहचानना असंभव, तो ये तो होगा नहीं, पहचान तो हम सकते हैं उनको, लेकिन जो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट बनेगा वो डिस्टिंग्विश होगा। डिस्टिंग्विश मीन्स होता है अंतर करना, अंतर करके देख पाना, यानी कि वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश, यानी कि इट वाज इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में अंतर नहीं हम कर सकते थे, यानी कर सकना संभव था, असंभव था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। द कैंपर्स देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, सो कैंपर्स का मतलब होता है, कैंपर्स का मतलब होता है कैंप होता है, तो कैंप होता है एक जो कैंप, यू नो इट वेरी वेल, एंड कैंपर्स मीन्स द पीपल हु एस्टेब्लिश कैंप, द पीपल, द मैन और वीमेन हु एस्टेब्लिश कैंप, okay, for their living, for their sleeping or for any kind of work, so it is called campers, यानी जो कैंप लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी तरह में इसको कह सकते हैं कि जैसे कि आप इसको शिविर लगाने वाले, कैंपर का मतलब शिविर लगाने वाले, ठीक है, जो इसका शुद्ध हिंदी मतलब बनता है। अब 8 का देखिए क्या करते हैं वो कैंप को, क्या उसका इंस्टॉल करते हैं, क्या उसको डग करते हैं, डग तो होगा नहीं, ठीक है, एस्टैब्लिश भी नहीं होगा। तो इसमें इसका जो ऑप्शन बनेगा वो पिच्ड होगा। तो पिच्ड का मतलब होता है कि किसी तरह कैंप को स्थापित करना, ठीक है बच्चों। आई होप आप इसको कर लोगे, समझ लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं, द एनिमी हैड कैप्चर्ड हिम एंड हिज वाइफ वाज एट स्टेक, स्टिल ही रिफ्यूज्ड टू द स्टेट सीक्रेट्स। अब 9th वाले में देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन आएगा। द एनिमी हैड कैप्चर्ड हिम, दुश्मन ने उसको पकड़ लिया, एंड हिज वाइफ वाज स्टेट, और उसकी जो लाइफ थी वो बहुत खतरे में थी, स्टेक पे थी, ठीक है, उसकी जान को खतरा था। तो स्टिल ही रिफ्यूज, और फिर भी उसने मना किया। क्या मना किया, अब देखते हैं इसमें, द स्टेट सीक्रेट्स, यानी उसने राज्य के गुप्त चीज़ों को, गुप्त बातों को फिर भी नहीं बताया। कितना अच्छा आदमी है बताइए, उसने, उसकी जान हथेली पर है, जान को खतरा है, फिर भी उसने, तो बहुत ही ज़्यादा ये देशभक्त इंसान होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ऑप्शन देखें, डाइवल्ज, डाइवर्ट, इंडल्ज और इन्वर्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 4 तरह की इसमें ऑप्शन है और काफ़ी अच्छे तरीके के जो क्वेश्चन से वर्ड को लिया गया, इन शब्दों को लिया गया। देखिए डाइवल्ज का मतलब होता है जैसे किसी गुप्त बात बताना, कोई रहस्य बात बताना, लेकिन उसने क्या कह रहा है, स्टिल ही रिफ्यूज्ड। लेकिन यहाँ पे तो इसका जो है हमें एक वो पर्टिकुलर वर्ड बनना है। जब उसकी जान हथेली पे थी और स्टिल वर्ड भी आ गया तो उसने बात करने से, बताने से मना कर दिया, तो डाइवर्ट तो होगा नहीं। डाइवर्ट का तो मतलब होता है गुप्त बात बता देना, रहस्य बता देना, कोई भी सीक्रेट को ओपन कर देना, एक्सप्लेन कर देना। और डाइवर्ट का मतलब होता है कोई भी दिशा परिवर्तन कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ देना। और इंडल्ज का मतलब होता है कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ किसी काम में लिप्त होना, सम्मिलित होना, उसको इंटरप्ट कहते हैं। और इन्वर्ट का मतलब होता है किसी वस्तु को उल्टा कर देना, उसको पलट कर देना, ठीक है। तो 9th का जो आंसर होगा क्या होगा, स्टिल ही रिफ्यूज टू डाइवर्ज। आप देखिए 4 ऑप्शन को पढ़ने बाद तब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आई थिंक यही होगा, डाइवर्ज, स्टिल ही रिफ्यूज टू डाइवर्ज। यानी कि उसने किसी तरह का गुप्त बता देने के लिए, रहस्य बताने के लिए मना किया, उसने रिफ्यूज कर दिया, यानी ही डिनाइड टू डाइवर्ज द सीक्रेट्स ऑफ द स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द आंसर। 9 10th पे चलते हैं। अच्छा इसमें ओके, तो इसमें बच्चों इसमें 9 दिए हैं, वैसे इसको जो सेलेक्टिव वर्ड 10 होने चाहिए थे, इन्होंने 9 दिए हैं। 10 एंटोनिम आते हैं, 10 सिनोनिम आते हैं और 10 जो है फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, स्पॉटिंग एरर भी 10 होते हैं। उससे क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ही हैंडल्ड द मशीन विद डेफ्ट फिंगर्स। एंटोनिम्स हमें अपोजिट ढूंढना है अब क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए डेफ्ट का मतलब होता है जो बहुत ही स्किलफुल, तो यहाँ पे एंटोनिम ढूंढ रहा है, स्किलफुल या बहुत तेज़ी से करने वाला, तुरित, जल्दबाजी करने वाला। तो इसमें होगा डेलिकेट, मुलायम नहीं, स्टडी मीन्स नहीं, क्विक माने तेज, क्लमसी हो सकता है। क्लमसी मान होता है कोई भी जो लापरवाही के साथ काम करता है, उसमें ध्यान नहीं देता है, ठीक है। एब्सेंट माइंडेड, ठीक है। तो एब्सेंट माइंड कई बार होता है क्या, इस तरह के क्वेश्चंस के वर्ड रखे जाते हैं, उन वर्ड को दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू मेमोराइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली, प्लीज एक्सेप्ट द कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को समझे। क्वेश्चन नंबर 11, ही वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बन बिहेवियर। अब देखिए आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बन बिहेवियर। तो आई वॉज में था बहुत ज़्यादा अफेक्टेड, प्रभावित उसके अर्बन बिहेवियर के कारण। तो देखिए अर्बन का मतलब क्या होता है कि किसी के व्यवहार से क्या हो गए, अगर अफेक्टेड होगा तो कोई अच्छा व्यवहार ही होगा। अगर ये होगा था आई वॉज डीपली हर्ट, तब क्या होता है, हिज वाइल्ड बिहेवियर हो जाता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अर्बन का होगा रूड। तो रूड से हम हर्ट होते हैं और अर्बन बिहेवियर से हम अफेक्टेड होते हैं और इम्प्रेस होते हैं। तो एक तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे, बहुत बढ़िया, शानदार। तो 11 नंबर का होगा आपका बी। बहुत शानदार, अच्छी क्लास चल रही है अभी तक बच्चों। ये अगर आपको कुछ भी पूछना है ना तो आप इस कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से एक जो वीडियो कंटेंट क्रिएटर है उसका मोटिवेशन बढ़ता है और वो अपनी डिलीवरेंस को ज़्यादा देता है, और मुझे भी खुशी होगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं, अपनी सेवाएं इस यूट्यूब के माध्यम तक आने वाली जनरेशन तक ये पहुंचा सकूं। हिज टिमिडिटी प्रूव्ड कॉस्टली। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा टिमिडिटी। देखिए टिमिड वर्ड से बना है टिमिडिटी। टिमिड मैंने होता है कायर और टिमिडिटी कायरता, तो हमें एंटोनिम ढूंढ रहे हैं। तो क्या होगा, कायरता का क्या होगा, यानी बहादुरी, करेजियसनेस, ठीक है। तो यहाँ पे एरोगेंस है, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, ठीक है। स्किलफुलनेस होता है चतुराई, कनिंग माने चालाक। तो बोल्डनेस इज द आंसर ओवर हेयर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अरेंजमेंट्स वर मेड टू हैंडल द मेमथ गैदरिंग टैक्टफुली। ये जो वर्ड है मेमथ, मुझे ऐसा लगता है कि ये हर इंग्लिश क्वेश्चन सेटर ने, जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर सेट करता है, एग्जामिनर जो है, उसने गोद ले रखा है इसको। पूछो कैसे, क्यों कि इसी वर्ड को मेमथ के जो पिछले मैंने अब तक 4-5 जितने भी एनडीए के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें इससे मिलते जुलते सिनोनिम जरूर पूछे जाते हैं। जैसे मेमथ के दूसरे सिनोनिम हो सकते हैं ह्यूज, मैसिव, गिगांटिक, जाइंट, ठीक है। तो ये ह्यूज, ओके। तो मेमथ नहीं आके ह्यूज भी आ सकता है, मैसिव भी आ सकता है,
गिगांटिक भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर क्या होगा बहुत बड़ा, यानी क्या होगा स्मॉल, छोटा, कई बार स्मॉल ना आकर टाइनी कर देता है। तो ऑप्शन 13 का होगा बी, स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ही वॉज एनग्रॉस्ड इन हिज वर्क व्हेन आई वॉक्ड इन। अब देखिए एनग्रॉस का मतलब होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने काम में तल्लीन होना, अपने काम में वो इतना बिजी है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल अर्जुन की तरह, जिस तरह अर्जुन को केवल मछली की आंख नजर आई थी पूछे जाने पर, उसी तरह उसी आदमी इतना तल्लीन है, इतना मग्न है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ही वॉज एनग्रोस्ड इन हिज वर्क व्हेन आई वॉक्ड इन। जब मैं गया तो अपने काम में बहुत तल्लीन था। तो आप देखेंगे 14 का ऑक्यूपाइड, बिजी, ठीक है। अनअटेंटिव, अनअटेंटिव मतलब जिसका ध्यान नहीं हो। एंगेज माने यस, एंगेज होगा। सिनोनिम ढूंढ रहे हैं हम इसका, नो बट नो, एंटोनिम ढूंढ रहे हैं। तो इसका जो होगा 14 का अनअटेंटिव हो गया, यानी ध्यान ही नहीं था। अच्छा एक वर्ड और इसमें सी, एनग्रोस्ड और एंगेज दोनों का मतलब होता है तल्लीन, किसी काम में आप लगे रहना, जुटे रहना, बिल्कुल खोए हुए हो। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि अगर इसका सिनोनिम पूछेगा तो एनग्रोस्ड का आप एंगेज कर देना, और अगर एंटोनिम पूछे, विपरीतार्थ शब्द पूछे, तो आप इसका अनअटेंटिव कर दें। आप एब्सेंट माइंडेड भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार। आज की क्लास बहुत बढ़िया जा रही है बच्चों। दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रीसीडिंग पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखेंगे। दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रीसीडिंग, एंटोनिम ढूंढेंगे। प्रीसीडिंग मतलब प्रीसीडिंग पैराग्राफ, प्रीसीडिंग पैराग्राफ। तो इसमें क्या होगा, यानी प्री पहले वाला, और फॉलोइंग माने अगले वाला, प्रीवियस माने पिछला, फर्स्ट माने प्रथम, और लास्ट माने अंतिम। तो फर्स्ट और लास्ट तो होगा नहीं, प्रीवियस पिछले वाला और फॉलोइंग नेक्स्ट वाला, तो प्रीसीडिंग का प्रीवियस सिनोनिम हो गया। यहाँ हम एंटोनिम ढूंढ रहे हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए। ही मेड ए श्रूड गैस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ही मेड ए श्रूड गैस, उसने बहुत ही समझ से भरा एक ख्याल बनाया, ख्याल आया, या उसने गैस किया, ठीक है, या उसने कल्पना की। 16 का देखेंगे तो इसमें क्या होगा, एंटोनिम ढूंढना है, यानी कि उचित निर्णय लेने में सक्षम, या सयाना, या अच्छा, उसने निर्णय लिया, उचित निर्णय लिया। तो इसको ऐसे भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं, उसने उचित तरीके का एक गैस किया, ठीक है। तो 16 में जब आंसर आएगा तो देखिए क्लेवर, चालाक तो नहीं होगा, नहीं इनकरेक्ट भी नहीं होगा, तो वाइल्ड विल बी द करेक्ट वन। ओके बच्चों, 17 पे आते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम ए सीवर कफ। ही इज सफरिंग फ्रॉम ए सीवर कफ। अब देखिए 17 में जो आंसर होगा, सीवर में होता है सीरियस, कठिन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा, तो वॉयलेंट इसके सिनोनिम के रूप में हो सकता है, बैड, बुरा, कंटिन्यूस। बट अगर हम एंटोनिम बात करें तो माइल्ड, माइल्ड माने हल्का, और सीवर माने ज़्यादा, तेज। तो इसका ऑप्शन बी होगा। 18 पे देखते हैं। कम्युलेटिवली, कम्युलेटिवली द इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स इज क्वाइट बैड, ठीक है। कुल मिलाकर, कम्युलेटिवली का मतलब होता है टोटली, ठीक है, कुल मिलाकर। तो इसका क्या होगा, कुल मिलाकर, या फिर कोरबोरेटली, ठीक है, या इसका मतलब होता है कम्युलेटिवली का, जैसे समथिंग इज बीइंग इंक्रीज इन क्वांटिटी और डिग्री, ओके। तो यानी कोई सामूहिक रूप से और बहुत सारे लोग उस पर जब जो इंक्रीज हो रही है वो, और बहुत क्वालिटी में और डिग्री में, तब उसको बोलते हैं कम्युलेटिवली, यानी समग्र रूप से एक तरीके से। द इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग्स इज क्वाइट बैड, यानी इस तरह की दवाइयों का, इस तरह के ड्रग्स का जो प्रभाव है वो बहुत बुरा है। अब देखिए ऑब्वियसली मीन्स स्पष्ट रूप से, क्लियरली माने भी वही, कलेक्टिवली माने एकत्रित रूप से। तो बी सी डी तो आंसर नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम जो इंडिविजुअली क्या होता है, इंडिविजुअली आंसर होगा इसका। ही वॉज कंस्पिक्यूअस बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट। 19 का देखेंगे। अब देखिए 19 का कंस्पिक्यूअस का क्या मतलब होता है। कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है कुछ चीज़ जैसे जो साफ दिख रही है, जो नोटिस किया जा सके, जो प्रत्यक्ष हो, ठीक है, ओके, जिसे देखा जाना आसान। दैट इज़ वेरी इजी टू सी, दैट इज़ वेरी इजी टू नोटिस एंड परसीव, ठीक है, दैट इज़ वेरी इजी टू बी परसीव्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा देखिए, अब क्या होगा, चार्मिंग, नो, अगली, अगली माने भद्दा होता है, स्मॉल माने छोटा होता है। और इसका क्या रहा है यहाँ पर, ही वॉज कंस्पिक्यूअस बिकॉज ऑफ ए कलरफुल शर्ट, यानी उसको उसके कलर शर्ट की वजह से बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है, और उसको
प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है देख के कि हाँ वो सामने खड़ा है। तो इस तरीके से जो क्या होगा, यानी अब अननोटिसेबल, यानी जिसको नोटिस ही नहीं किया जा सके, जिस पर ध्यान ही नहीं दिया जा सके। एंटोनिम ढूंढ रहे हैं ना भाई हम यहाँ। ही हेट्स दीज कंटिन्यूअल आर्ग्यूमेंट्स विद हिज फ्रेंड। देखिए कंटिन्यूअल क्या मतलब, क्या होता है? कंटिन्यूअल का मतलब होता है जो चीज़ कभी लगातार होती रही हो, द थिंग दैट इज इन ए वेरी कंटिन्यूस वे, इन ए वेरी रेगुलर वे, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअल। ही हेट्स दीज कंटिन्यूअल आर्ग्यूमेंट्स। वो इस तरह के जारी रहने वाले आर्ग्यूमेंट से, अपने दोस्त से, वो अपने दोस्त के साथ होने वाले इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको वो पसंद नहीं करता है, नफरत करता है। तो यहाँ पे 20 का क्या होगा, यानी कि हम एंटोनिम ढूंढ रहे हैं, यानी हमेशा चलने वाला कंटिन्यूअल, और कभी कभी चलने वाला, यानी क्या हो गया 20 का सी अकेजनल, रिपीटेड, सेम इसका सिनोनिम हो गया। इरेशनल, इरेशनल मतलब होता है अतार्किक, और रेगुलर का मतलब भी वही हो गया, रिपीटेड रेगुलर। तो कंटिन्यूअल, देखिए कई बार होता क्या है कि इसमें जो है एग्जामिनर आपके ऊपर जब वर्ड रखता है तो उसका जब नीचे एंटोनिम पूछता है तो उसी ऊपर वाले वर्ड के दो सिनोनिम रख के आपके काम को बहुत ईजी कर देता है। तो इस तरह देखेंगे आप, इसमें कंटिन्यूअल का जो एंटोनिम बनेगा वो बच्चों बनेगा आपका ओकेजनल, कभी कभी। कई बार क्या होता है यहाँ पर रेयर भी रख देता है। ठीक है, आई होप आप ये सब समझ लोगे, कर लोगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।